छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला होता है, हमारे 22 जवान शहीद होते हैं और कहा यह जा रहा है कि एक जवान जो सीआरपीएफ का नक्सलियों के कब्जे में है। बात करते हैं सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, क्या खबर है सर, और उनकी रिहाई की सुरक्षित के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? नक्सलियों की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो सोशल मीडिया में फैल रही है। अभी दोपहर तक में एक जवान की फ़ोटो भी आई है, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ एक लास्ट लाइन में ऐसा लिखा है जिसके हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट को ये अपना निवेदन किया है कि एक कोई मीडिएटर अपॉइंट किया जाए और उसके थ्रू वो बात करके उसको रिलीज़ करेंगे। तो ये बात हम लोगों ने जब सोशल मीडिया में हमको मिला है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में ये चीज़ें लाई हैं हम लोगों ने। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से उसको ले करके आगे बढ़ेगी और हम लोगों को जो दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये सुनिश्चित हो गया है, ये कंफर्म हो गया है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है सर? नहीं, ये कंफर्मेशन कैसे होगा? ये सोशल मीडिया वगैरह पे जो आया है हम इसी को कंफर्मेशन मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी को मैंने कंफर्मेशन मान रहे हैं, क्योंकि हमको ये और तो कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत भी है तब भी हम इसको सही मान करके इस पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इसको गलत मानने का भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो सही ही मानते हैं इसको। तो क्या रिहाई के लिए कई सारे जो उपाय, जो मध्यस्थ की बात रही, चाहे कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात रही, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं सर, क्योंकि पत्नी भी डिमांड कर रही है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि उसमें उन्होंने लिखा है कि एक मध्यस्थ की अपॉइंटमेंट की जाए, मीडिएटर अपॉइंट किया जाए। तो हम लोगों ने उस बात को मीडिएटर अपॉइंट करने को लेकर के गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बातें बताई हैं पूरी कि ये इस तरह का एक विज्ञप्ति आई है, इस पे जैसा वहाँ से निर्देश आएगा वैसी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और वैसे भी सीआरपी की कार्रवाई, छापेमारी वगैरह, कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, कहाँ हो सकता है? ऑपरेशन जो नॉर्मली चलते हैं इंटेलिजेंस के बेस पर, अगर इस तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास आती है कि यहाँ पर नक्सल हैं, यहाँ पर कोई जवान को एंटी सोशल एक्टिविटी है, यहाँ पर कोई और बात है, तो जो बातें होंगी उसके हिसाब से जो उस वक्त की सिचुएशन पर डिपेंड करता है वो ऐसा ऑपरेशन हम लोग करते हैं। कभी कभी बहुत इंटीरियर में कहीं मतलब 50 किलोमीटर अंदर की कोई खबर आई, वैसी हमारी प्रिपरेशन नहीं है, या वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, या रास्ते में नाला और बहुत सारी ऐसी दुर्गम परिस्थितियाँ हैं जहाँ जा नहीं सकते, तो इंटेलिजेंस होते हुए भी उस ऑपरेशन को हम थोड़े दिनों के लिए, जवान को लेकर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, क्या उसके खिलाफ, उसको बचाने के लिए कुछ ऐसा इंटेलिजेंस आएगी तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अभी ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है सर। ये जो घटना हुई है इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नक्सली आ गए हैं, हमारे इतना हताहत हुए हैं, इसको देखते हुए। नहीं, ये चूक नहीं है, किसी भी तरह से चूक नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस थी कि उस इलाके में हिडमा की कंपनी और बाकी लोगों की प्रेजेंस है। उसी जूनाबेड़ा गांव को में जहां प्रेजेंस की बात थी उसी की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग करके उस जगह को देखा भी गया, गए, टच किया और उसके बाद वहां से लौट रहे थे। लौटते वक्त इन पर घात लगाकर हमला हुआ, एम्बुश किया गया। उस एम्बुश का जवाब हमारे जवानों ने बड़ी शक्ति से दिया, बड़े अच्छे से लड़े, और लड़ने के बाद उनकी भी क्षति हुई, हमारी भी क्षति हुई है। हमारी क्षति होने के बावजूद 31 इंजर्ड को, 2 अपने हमारे जो मॉर्टल रिमेन्स थे 2 लोगों के, उनको, और 1 नक्सल की डेड बॉडी हथियार के साथ लाने में सक्षम हुए हैं और 4 घंटे तक उनसे लड़ते लड़ते आए हैं। तो इसको हम ऑपरेशनल विफलता बिल्कुल नहीं कहेंगे, इस ऑपरेशनल सक्सेस है और अच्छा काम किया है हमारे लड़कों ने। एक अचानक सर तकरीबन 400 से 500 नक्सली का आ जाना और वहाँ कार्रवाई के लिए जाना, और कहा जा रहा है कि जो जवान का जो इनपुट जो मिल रहा है, जो तीनों तरफ से घिर गए थे जवान, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक की बात तो कही जाएगी, इतनी बड़ी तादाद में नक्सली आ गए। वो आपका काम है कहना, आप कहें या ना कहें, हम इसको विफलता ना है, ना ये इंटेलिजेंस की विफलता है और ना ये ऑपरेशन की विफलता है, क्योंकि अगर विफलता होती तो बहुत संख्या में नक्सल मारे जाने की खबर नहीं होती। 4 ट्रैक्टर में भर के वो ले गए हैं। विफलता तो हम उसको मानते हैं कि हम जिस काम में गए थे हम वो नहीं कर पाए, हम उस काम को कर पाए हैं। उस जगह जो हमारा टारगेट था उसको हमने टच किया है, उस टारगेट पर कुछ मिला नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपनी जगह बदल दी हो, रणनीति बदल दी हो। उस वक्त जब रणनीति बदल के हमसे वो लड़े हैं तो हमारे लोग जम के लड़े हैं उनसे। लड़ने के बाद उन अपने लोगों को, इंजर्ड लोगों को और बाकी सबको ले आए हैं, उनको भारी क्षति पहुंचाई है, तो हम इसको विफलता कैसे कहें? हिडम्बा हर बार बच जाता है सर, नुकसान कर जाता है हमें? नहीं, हर बार बच जाता है, नुकसान कर जाता है, तो ये आपका सोचना है, लेकिन किसी न किसी बार, हर बार तो नहीं होगा ना ऐसा, हर बार तो नहीं होगा ऐसा। डेफिनेटली एक्शन चलते रहेंगे, ऑपरेशन होते रहेंगे। वो कई बार चकमा दे देता है, खास तौर से, क्या उसकी वजह? अरे जब एंटी सोशल एलिमेंट है,
नक्सल है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो ओपनली तो नहीं कर सकता ना, आके करे ना, ये सुकमा में करे ना, रायपुर में करे ना, जंगलों में क्यों कर रहा है? आप बताइए ना, जंगलों में क्यों कर रहा है? यानी सपोर्ट भी तो मिल रहा है वहाँ। नहीं, सपोर्ट जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये आप जानते होंगे। हमें नहीं लगता कि पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है अभी, क्योंकि अगर पब्लिक सपोर्ट करती तो हमारे कैंप इतने अंदर तक नहीं बन पाते। पब्लिक हम लोगों के साथ है और हम डेफिनेटली जल्दी ही कुछ बड़ी कार्रवाई भी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा इंटेलिजेंस पर। जैसे ही इंटेलिजेंस अच्छी आती है, काम और आगे बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल कि क्या लगता है कि अब नक्सलियों के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे नुकसान हमारा हुआ? नहीं, नई और पुरानी रणनीति नहीं होती, हमारी प्रिपरेशन होती है, हमारी ट्रेनिंग होती है। हम हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए जो हमको दिया जाए। नक्सल के खिलाफ लड़ने का हमारा एक काम अनवरत चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और चलता रहेगा। इसको करते वक्त हमारी जो इंटेलिजेंस जिस तरह की आती है, उस वक्त की जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एक अंतिम सवाल के लेकिन कोई अंतिम ऑपरेशन टाइप का नहीं होता है कि आज जा रहे हैं आज सब खत्म करके आएंगे, ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन जो भी हमको दिया जाता है, हमारा टारगेट यही होता है कि इस टारगेट को और इस ऑपरेशन को जो हमने प्लान किया है उसको उस रूप में करके आए। एक अंतिम सवाल के गृह मंत्री ने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और क्या हौसले अभी भी कुछ असर पड़ा कैसे? बिल्कुल, हौसला बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज से ही नहीं, हमेशा से जवानों के बलिदान के ऊपर ही देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सब देश के जवानों के बलिदान के ऊपर ही टिकी हुई है। बलिदान और उनके शौर्य, पराक्रम और जो लड़ने का जज्बा होता है उसी पर ये टिकी हुई है। जिन्होंने किया उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं, हाँ? बख्शा नहीं जाएगा जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। नहीं, जो माननीय मंत्री जी ने जो कहा उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं नॉर्मली बोल रहा हूं कि कोई भी बात जो होती है उस पर जवानों के हौसले से ही देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, हर तरह से सुरक्षा, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, इन्हीं के सिर पे तो है, यही तो चलाते हैं उसको। माननीय मंत्री ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है उस पर। लेकिन मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा कि उनका कहने का क्या। जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उसको डेफिनेटली उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो हम भी कहेंगे नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए, कैसे छोड़ा जाएगा? ये थे सीआरपीएफ के डीजी जिनका ये कहना है जिन्होंने ये कार्रवाई की है उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसिल के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।